देख रहे हो ना, अब समझ में आई? करबला, करबला आशूर के दिन का नाम नहीं है, करबला खींच के गई है, करबला से दबिश। सुनो, अब ये जुमला भी सुन लो और इस जुमले को भी अपने ज़हन में महफूज रख लेना। भरा हुआ दरबार है, कैदी मौजूद है, वो पाप रहना इमाम वो सामने खड़ा। एक मतवा यजीद ने सर उठाया, यजीद ने सर उठाया, कहा मेरे दरबार का मसला कहाँ है? जाओ देखो, अगर मेरी बात पर यकीन न हो तो तबकात इत्तिसाल देखना, बड़ी मशहूर और बड़ी मोतबर किताब है। जब अहले हरम लाए गए, मसला बुलाया यजीद ने, अपना दरबारी मसला, जिसका नाम था दुहै। दुहै कहाँ है? किसी ने कहा अमीर वो तो अपने गाँव गया हुआ है। कहा ये तो मौका था उसकी हालत का, कहाँ चला गया? इतने में वो मसला दाखिल हुआ। उसने कुछ सख्त और सुस्त अल्फाज कहे यजीद ने। कहाँ चला गया था? कहा अमीर में तो आ गया, मैं तैयारी के लिए गया था, मैं आ गया। कहा कुछ ऐसे काम दिखा, आज खुशी का दिन है कि मेरे दिल को सुरूर हो। उसने कहा अमीर अमीर मैं ऐसे काम दिखलाऊंगा, लेकिन तुझसे एक गुजारिश है। नामूस से अहले बैत में से किसी बीवी की तरफ इशारा किया, कहा इसे मेरी कनीजी में दे दे। अल्लाह, लोग पूछते हैं कि रोते क्यों हो, क्या हम भी नहीं रोए? कहा अमीर अमीर हमली हाथ दे जाएगा। किसी की तरफ इशारा किया, कहा इसे मेरी कनीजी में दे दे। कहा भूपी अम्मा, वो बोली जिसकी तरफ इशारा था, भूपी अम्मा में यतीम तो हो गई, क्या कनीजी में मेरे वक्त शहजादी जहरत बच्ची को सीने से लगा दिया। क्या बेटी क्या मजाक, क्या मजाक। इतने में घर की कनीज आगे बढ़ी जिसका नाम था फिजा। उसने कहा दुहै तुझे शर्म नहीं आती? क्या तू मुसलमान नहीं है? क्या तू मुसलमान नहीं है? कहा मैं मुसलमान हूँ। मसले ने कहा मैं मुसलमान हूँ। कहा कलमा पढ़। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहा जिसने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है उसकी लगा दिए। जिस मोहम्मद का मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिस मोहम्मद का कलमा पढ़ रहा है ना, ये उसकी नवाजी है। वो घबरा गया, मसला है मसला, घबरा गया। और घबराने के बाद एक मरतबा रुख किया सैयद सज्जाद की तरफ और कहने लगा कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मैं नहीं जानता, लेकिन ये जिस औरत ने बात कही है क्या ये सच्ची है? क्या ये सच्ची? सैयद सज्जाद ने कहा उस सर को देख रहा है? कहा कि हाँ मैं देख रहा हूं। कहा ये सर रसूल के नवासे का है। सुन रहे हो? ये सर रसूल के नवासे का है। बस ये सुनना था कि उस बदखरे ने एक खैर कानून ने बात जदीद पे डाली और दरबार से बाहर चला गया। जब आया तो कटा हुआ हाथ उसके हाथ में था, कदमों पे डाल दिया। कहा बीबी इसी हाथ से इशारा किया था।